आप देख लेना। पे स्केल पे मैं बात करूंगा, जब वो ज्वाइन करता है एज पर द इंटरनेट उसकी सैलरी होती है 56,000 1 अप्रैल को होती है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसकी सैलरी हो जाती है 67,000। फिर आपके अगर मन करता है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस का सॉल्यूशन तो मैं आने वाली वीडियो में दूंगा अपना, इसी वीडियो में। स्ट्रेस मत लेना, सुसाइड मत करना, पेन लेना बस। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? तो आप मत आइए इस इंडस्ट्री में, मत आइए आईएएस ऑफिसर बनने, मत आइए यूपीएससी क्लियर करके, क्योंकि इंडिया के लिए कुछ करना है। बार बार बोल रहा हूं, इंडिया के लिए कुछ करना है। सबकी सोच को चेंज होना पड़ेगा, सबकी। तो अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट का कंफर्ट जोन लेने आ रहे हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को यूज करने आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पावर्स को यूज करने आ रहे हैं, गवर्नमेंट का कंफर्ट यूज करने के लिए आ रहे हैं, तो आप मत आइए इस इंडस्ट्री में, मत आइए आईएएस ऑफिसर बनने, मत आइए यूपीएससी क्लियर करके। आप किसी बैंक की नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक में तो 99% लोगों का यही थॉट होता है, उनके घर वाले भी यही बताते हैं, अरे जाएगा पीएफ कटता रहेगा, मिलेगा देखो। तभी तो प्राइवेट हो रहे हैं सारे बैंक, यही रीजन है सारे बैंक प्राइवेट हो रहे हैं। एक बेरोजगारी पे मैं बहुत मन है मेरा वीडियो बनाने का, बनाऊंगा अगर आपका कमेंट आएगा तो। तभी तो हमारे सारे बैंक प्राइवेट होते जा रहे हैं, यही रीजंस है, क्योंकि घर वाले गलत सोच देते हैं। तू जाएगा, कंफर्ट जोन है, अरे पैसे आराम से सुबह जाओ दोपहर को आओ और कोई टेंशन है नहीं, और पीएफ कटता रहेगा, रिटायरमेंट में इतना पैसा मिल जाएगा। इस थॉट से ये थॉट बच्चे को दी जाती है, बच्चे का कर्ज सारा खत्म हो जाता है, बच्चे का सारा पोटेंशियल खत्म हो जाता है, वो जीरो हो जाता है हीरो से। वो खाली एक ही चीज़ पर फोकस करता है, पढ़ाई पढ़ाई, अकाउंट्स, पढ़ाई, मैथ्स, इस पे फोकस करता है, किस तरह एग्जाम क्लियर करता है। पढ़ लिख के बच्चा एग्जाम क्लियर कर रहा है कंफर्ट जोन में जाने के लिए। सोचो, पढ़ लिख के बच्चा एग्जाम क्लियर कर रहा है कंफर्ट जोन में जाने के लिए। तो वो तो बेवकूफ है, वो जो भाई खून पसीना निकालते हैं सरहद पे, वो तो बेवकूफ है जो ग्राउंड पे इतना खेल खेल के इंडिया को जिताते हैं। हम तो बेवकूफ है जो बिजनेसेस खड़े करने में लगे हुए हैं। और आप पढ़ लिख के चाहते हैं हम कंफर्ट जोन में चले जाए, गवर्नमेंट नौकरी करे और पीएफ आराम से जाए, हमारे बच्चे बन जाए, दैट्स इट। ऐसे होता है क्या? ऐसे देश चलेगा आगे जब हमारे घर वाले ऐसे सोच देंगे? तो ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा इस पे सोचो, ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है सोचने के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए कुछ करना है। बार बार बोल रहा हूं, इंडिया के लिए कुछ करना है। सबकी सोच को चेंज होना पड़ेगा, सबकी। अपने घर वालों की सोच, पापा क्या बात कर रहे हो, मैं वहां पे जाके मैं गवर्नमेंट जॉब, आई हैव वन रिलेटिव, गवर्नमेंट जॉब का ऑफर था उसके पास, उसने नहीं लिया, उसने नहीं लिया, उसने प्राइवेट एक्सेप्ट करा। तो प्लीज कि आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझो कि ये फैसिलिटीज के लिए, कंफर्ट जोन के लिए मत जाओ। कंफर्ट का अंत बहुत बुरा होता है, बहुत बेकार होता है। कंफर्ट जोन के लिए नौकरी मत करो, हार्ड वर्क करो, इंडिया के लिए काम करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया के लिए आपको सरहद पे ही खड़ा होना है, या आईएएस अफसर ही बनना है, या आपको कुछ और करना है, वही सब कुछ इंडिया है। सो प्लीज कंफर्ट जोन छोड़ दो सबसे पहले तो। अब मैं आता हूं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 कह रहा है, जो कि रूल नंबर 4 ही बातों का अंत है, मुझे लगता है, कि अगर आपको आईएएस अफसर बनना है तो आपका एक और सिर्फ एक ही विजन होना चाहिए, गुड और बेटर इंडिया, दैट्स इट। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आप देखो, गवर्नमेंट तो 5-5 साल के बाद चेंज होती है, हम लोग चेंज करते हैं वोट देके, बट आप लोगों का तबादला होता है अच्छा काम ना करके, ऊपर वाले का बात ना मान के। प्रेशर होता होगा ना। अब आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे सेटल हो गई, आपके बच्चे यहाँ सेटल हो गए, आपकी पूरी फैमिली सेटल हो गई, अब आप सीनियर की बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? आपका तबादला, धमकी आती होगी आपके बाद तबादला होने की। तो अब आपको उसको तबादला के चक्कर में हो सकता है गलत काम करने पड़ते हो। लेकिन आप अगर बेटर इंडिया नहीं बनाओगे इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, तो बन जाएगा हमारा देश। आप एक मूवी मैं आपको बताता हूँ,
देखना आप बॉर्डर मूवी के अंदर एक सीन आता है जिसके अंदर एक सैनिक होता है उनमें से, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा अभी, वो छुट्टी मांगता है क्योंकि उसके घर पे उसकी वाइफ की तबीयत खराब होती है। पहले उसकी छुट्टियां रिजेक्ट होती है 2-3 बारी, फिर अचानक लेटर आता है आपकी छुट्टी अप्रूव्ड है। आपको आ गया होगा शायद याद वो सीन। जब उसकी छुट्टी एक्सेप्ट हो जाती है, वो सब सारे दोस्तों को हंस हंस के बताता है मेरी छुट्टी एक्सेप्ट हो गई एक्सेप्ट हो गई एक्सेप्ट हो गई एक्सेप्ट हो गई है। तो सन्नी देओल का रिएक्शन जो आता है, अगर आपने वो मूवी हॉल पे देखी हो, और अगर नहीं हॉल पे देखी यूट्यूब पे देख लेना LCD में चला के, LED में चला के, कि आपके अगर अंदर से रोंगटे ना खड़े हो गए वो सीन के बाद, तो आप बोलोगे हाँ यार। वो ऐसे गर्दन पकड़ता है, घुमा के लेके जाता है और बोलता है ऐसा ना हो मैं तेरे को गुद्दार बोल के मार दूं। क्यों? यही सीन है तबादले वाला, कि अगर आप तबादले की वजह से ये सोच रहे हो, क्योंकि अगर वो ऐसा काम करता, वो सबको जाके बोल रहा है मैं, फिर दूसरा भी आ जाएगा मेरे को छुट्टी दे दो, तीसरा भी आ जाएगा, वो सब फैमिली तो सबको प्यारी है, सेक्रीफाइस करके ही तो वो बॉर्डर पे खड़े हैं। आप एक छोटा सा सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो तबादले के चक्कर में। ये सारी सिचुएशंस अभी आप IAS अफसर बने नहीं हो सकता है IAS अफसर जो बन गए वो भी देख रहे हो, लेकिन जो बने नहीं है, मेन तो उनके लिए है। जो बने नहीं है, आपको तो पता ही नहीं अभी ऐसी सिचुएशंस भी आती है। मैं तो बना ही नहीं हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं। जिनसे आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं IAS की, या लेने की सोच रहे हैं, या आप IAS अफसर बन चुके हैं, या अटेम्प्ट करके फेल हो चुके, जो अटेम्प्ट करके फेल हो गया है, जिसने अटेम्प्ट करके दिया, आप वो क्लियर नहीं हुआ, वो अपने करियर में, वो उसके लिए तो बेस्ट है वीडियो, मोटिवेट हो जाएगा बंदा। अरे यार मजा आ गया, हौसला आ जाएगा आपको कि हाँ आप सही जगह पास नहीं हुए। लेकिन अभी तो और आपको मजा आने वाला है, जब आपको में और फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा आपका। तो एक ही गोल होना चाहिए, सितारे लेने का, बेटर इंडिया करना है। एक ही गोल। आप चाहते हो आपका प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो, आप चाहते हो आपका CM अच्छा हो, आप चाहते हो आपका मिनिस्टर अच्छा हो, आप चाहते हो आपका MCD अच्छा हो, हर चीज आप अच्छी चाहते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप भी अच्छे हो। नॉट ये बात खाली IAS अफसर नहीं, ये मेरे लिए भी लागू होती है। सो वर्क ऑन योरसेल्फ, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, और ये पहले से ही सोचिए। हो सकता है वीडियोस के बाद मेरे को मैसेजेस आए, मुझे मेल्स आए, मुझे कॉल्स आए, बट वीडियो बनाना ज़रूरी है, इंडिया के लिए कुछ करना ज़रूरी है। समीर वानखेड़े अचानक याद आ गया। समीर वानखेड़े, आपको ध्यान होगा, मुंबई में आर्यन खान ड्रग केस में जो केस को लीड कर रहे थे, उनका तबादला हो गया। मुझे नहीं पता वो केस सही था या गलत था, बट उनका तबादला हुआ। हो सकता है उनको उस टाइम पे पैसे ऑफर करे गए हो, बट उन्होंने वो एक्सेप्ट ना करे हो, इसलिए उनका तबादला हो गया हो। अब ये आपको चूज करना है। अगर आप IAS अफसर बन जाते हैं, अगर आप वो ड्रीम सस्ता देख रहे हैं, तो आपको समीर वानखेड़े बनना है या आपको करप्टेड बनना है जो गूगल पे है ऑलरेडी। इन दोनों में से कौन से सर्कमस्टांसेस में आपको आना है। अब समीर वानखेड़े फॉर एग्जांपल अभी ब्लैक मनी ले लेते हैं, कोई 40-50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है। और 2 साल बाद जी सरकार चेंज होती, जैसे अभी हो ही गई है, और समीर वानखेड़े का नाम चिपका देते न्यूज़पेपर में, जी 10 करोड़ लिए थे ड्रग केस में। तो फिर हमें नहीं पता सच्चाई क्या है, हम तो एक एज्यूम्शन दे रहे हैं क्योंकि मुझे IAS अफसर्स को मोटिवेट करना है। तो बहुत क्लियरिटी है इस टॉपिक पे, बहुत क्लियरिटी है कि आपको इंडिया के लिए कुछ करना है तो सच्चे मन से ही करना पड़ेगा। मैं तो समीर वानखेड़े को भी बोलूँगा कि अगर उनको लगता है कि वो सही थे, उनका तबादला हुआ है, तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए। CBI में है वो बहुत कुछ जानते हैं इंडिया के बारे में, तो उनको देखना है, बस वो रूट पकड़ना है कि कैसे वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे इस करप्शन को और इस माहौल को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप लोग ठीक नहीं होंगे, ठीक है ना, अब तो आगे की चीज़ ठीक नहीं होगी। तो आप लोग भी ठीक कर सकते हो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि हमेशा सीनियर ही आपका ठीक होगा, हो सकता है जूनियर ठीक हो। तो टॉपिक बहुत क्लियर है। अगर देश चलेगा तो तरीके से चलेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। बहुत टॉपिक क्लियर है।
अब मैं आता हूँ अगले टॉपिक पे, जिसमें बहुत क्लियर पिक्चर मैं आपको अब दोबारा से दूंगा कि अब दोबारा से आंखें बंद करो। मेरी पूरी वीडियो आपने देख ली, अब वीडियो देख लिया आपने, अब आप आंखें बंद करके दोबारा से सोचो कि आपकी सैलरी 13 साल तक रहेगी 78,000 रुपीज़, 80,000 रुपये। आपकी हो सकता है शादी हो जाए, 2 बच्चे भी हो जाए, आपकी उम्र 33 से 35 साल के बीच में हो जाए, आपका ओहदा ज़रूर होगा, काम का प्रेशर बहुत होगा, फैमिली पे को कम टाइम दोगे 80,000 रुपये में आपकी, तो क्या आप उस केस में 80,000 के साथ सर्वाइवल कर सकते हो? प्रेशर झेल लोगे? तबादले का प्रेशर ले लोगे क्योंकि नई नई शादी हुई होगी? तो क्या आप ये सारी चीज़ें ले लोगे? अगर दिल से आवाज़ आए, दिल में लास्ट में इंडिया आए आपके, मैं कर लूँगा, तो एग्ज़ाम देने चले जाना, वो बच्चे का क्लियर भी हो जाएगा। बट अगर उस पर कहीं पे भी कलंक है, अगर कहीं पे भी डाउट है, तो एग्ज़ाम में क्लियर नहीं होगा। ये वीडियो आ जाएगी सामने, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपको पहले वो चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी अपने माइंड से। वो 800 बच्चे जो जिनकी वैकेंसी 800 की थी, वहाँ पे खाली वही बच्चे जाने चाहिए जो आर्मी जैसा जज्बा रखते हैं, जो कुछ ना मिलते हुए भी खुश है, 6-6 महीने में बाद अपनी फैमिली से मिलते हैं बट खुश है क्योंकि उनको गर्व है भारत माता पे, उनको गर्व है भारत माँ पे, उनको गर्व है इंडिया पे। बट आपको गर्व इंडिया पे लाना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ाई करके बन रहे हो, वो पढ़ाई करके नहीं, वो डिसिप्लिन से बने हैं। तो पढ़ाई करके बन रहे हो दिमाग से। अरविंद केजरीवाल बनना तब जब देश को संभालना हो, वो संवारना हो। पॉलिटिक्स में आके दोबारा से वही ये वो ये कोई फायदा नहीं है। संवारना हो करो, लेकिन संवारना हो तब। अब आता हूं दोबारा से जो लिखा है पीछे। अगर आपको लगता है इंडिया, तो इंडिया की तरफ चले जाना, और अगर आपको लगता है इंडिया नहीं है, तो अब आपके माइंड में आएगा मैं क्या करूं। आपको शोहरत चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए। अब भैया वहाँ पे तो आपको मिलेगी इनोवा, वहाँ पे आपको मिलेगी, हो सकता है मर्सिडीज भी मिल जाए, 4 गाड़ियाँ भी आगे पीछे मिल जाए, ठीक है। लेकिन आपको एक रिस्ट्रिक्शन रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है यार मेरे को तो ना कुछ बड़ा करना था, मैं तो चाहता था मेरे पास 50 गाड़ी हो, मैं तो चाहता था कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला हो, ठीक है, मैं तो कुछ और ही चाहता था लाइफ से बेसिकली। बट आप पढ़ के बन जाते हो। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप के अंदर वो चीज़ है जो आप भी नहीं पहचानते हो। आप एजुकेशन यूपीएससी की लेने के बाद इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हो कि उसके बाद आप कहाँ भीड़ में चले जाते हो, हमें पता नहीं लगता। हमें पता ही नहीं लगता आप कहाँ चले गए। और असली फ्यूचर हो आप लोग, इंडिया का असली फ्यूचर हो। सो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर वहां पे क्लियर नहीं हो पाते हो, या आप सोचते हो कि नहीं वो मेरा ड्रीम नहीं है, वो तो मैं अट्रैक्ट हो गया था, जैसे एक लड़की की तरफ मैं अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं तो अट्रैक्ट हो गया था यूपीएससी की तरफ, मैं तो अट्रैक्ट हो गया था आईएएस की वर्दी देखी, औधा देखा तो मैं अट्रैक्ट हो गया था उस चीज़ की तरफ। लेकिन मेरा ड्रीम तो कुछ और है, मुझे तो कुछ और करना है बड़ा, मुझे तो इलॉन मस्क बनना है, मुझे तो अंबानी बनना है, मुझे तो टाटा बनना है, मुझे ये करना है बेसिकली। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक्चुअल में इंडिया को आगे बढ़ाना है। वो तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे यूथ को राइट गाइडेंस और राइट डायरेक्शन मिलेगी। आईएएस अफसर की ड्यूटी आई, 11 लाख अप्लाई करते हैं 700 सीट के पीछे, बीच में तो आधे ही अधमरे से हो जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ स्ट्रेस में चले जाते हैं, किसी के करियर खराब हो जाते हैं, कोई 5-5 साल अपने खराब कर देते हैं अटेम्प्ट के चक्कर में। जो हर साल फिगर बढ़ रही है उसमें से आधे तो पुराने ही हो गए, आधे नहीं तो 30% तो पुराने ही हो गए पिछले साल के जो अटेम्प्ट कर रहे होंगे इस साल। सो यू हैव टू बी गुड थिंकर, यू नो। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अब मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप आईएएस पे नहीं जाते तो अब आप और क्या क्या कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप सही में इंडिया को बड़ा और बेस्ट देखना चाहते हैं? क्योंकि आप आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं और करने के बाद आपका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से आप अब शायद कुछ और कर रहे हो या आप कुछ सोच रहे हो करने का, या आप आईएएस अफसर बन भी गए हो, उनके लिए भी है ये क्वेश्चन कि क्या आप सही मायने में बड़ा करना चाहते हैं। जो आईएएस अफसर बन गए हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन वैलिड है और उसके आंसर मैं पहले दे चुका हूँ वीडियो में, लेकिन जो अटेम्प्ट देने वाले हैं और जो दे चुके हैं, अनसक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके लिए अब आने वाली वीडियो है कि अगर आप सही मायने में इंडिया और को बेस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आईएएस ही बनना ज़रूरी है या आपको यूपीएससी ही क्लियर करना ज़रूरी है। आप उसकी फ़ाइट करिए, क्योंकि आपकी सीट्स जो है वो 11 लाख के साथ फाइट है। आपकी 800 सीट्स की फाइट 11 लाख स्टूडेंट्स के साथ है। तो चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, चाहे आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, लेकिन रिजल्ट तो 800 को ही मिलेगा। तो ये अपने माइंड में पहले एक तो प्रिपेयर रखना, और प्लान बी आपके पास सॉलिड होना चाहिए। अब प्लान बी क्या होता है? प्लान बी होता है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो एग्जाम्पल तो मुझे लगता है कि क्लियर का देना चाहिए था, बट मैं अनसक्सेसफुल का बोल रहा हूँ कि भगवान ना करे कि आपका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या प्लान करेंगे? उसके बाद आपको इंडिया के लिए सोचना तब भी बड़ा ही है, यह मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि आप पहले बड़ा सोच चुके हो। आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको अपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेके आना, आपको गिरना नहीं है। मतलब अगर गिर भी गए हो तो दोबारा से खड़े होना है, क्योंकि मैं वो पेन समझ रहा हूँ जिस पेन से आपने दिन रात आपने एक करी, दिन रात आपने काम किया, पढ़े लिखे आपने, और आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। या आप की थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया शायद इस वीडियो ने कि यार नहीं, मेरे को तो शोहरत चाहिए, मेरे को तो बड़ी गाड़ी चाहिए, हो सकता है मैं करप्शन में फंस जाऊं, हो सकता है मैं इसमें फंस जाऊं, पॉलिटिक्स में आ जाऊं, हो सकता है उस वजह से भी आप अपना माइंड चेंज कर लो। तो तब भी आपको अपनी सोच चेंज नहीं करनी है इंडिया के लिए, तब भी आप बड़ा कर सकते हैं। बस आपको अपनी लाइन चेंज करनी है, और वो लाइन आपको चूज करनी है बिजनेस। डोंट गो फॉर जॉब, डोंट गो फॉर जॉब। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आपने आईएएस का ख्वाब देखा, पावर देखी, रुतबा देखा, शोहरत देखी, सॉरी शोहरत तो नहीं देखी, बट रुतबा देखा, पावर देखी, स्टार देखे, वर्दी देखी। उस वजह से आपने ख्वाब देखा कि यार मुझे भी आईएएस बनना है। फिर आपने देखा, फिर आपने वो करेज लेके आए अपने अंदर, मैंने को बनना है। वो करेज आपके अंदर डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बड़ा होता गया। पता है क्यों होता गया? शायद आपकी फैमिली की वजह से, शायद आपके खुद की वजह से, और शायद आपका बिजनेस को लेके गलत पर्सपेक्टिव होने की वजह से भी। और उससे भी ज्यादा बड़े चांसेस है शायद के कि शायद गवर्नमेंट नौकरी होने की वजह से, जो कि ज्यादातर लोगों की यही सोच है इंडिया में कि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। अब आपने इतना बड़ा सोचा, उस पे काम किया, प्लान पता किया, यूपीएससी का प्लान क्या होता है, एग्जाम्स के क्या कैसे प्लान करना होता है, किस तरह से सिस्टम होता है, कैसे मार्किंग होती है, इंटरव्यू कैसे होता है। भैया बिहार से है, यूपी से है, दिल्ली के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में दाखिला लिया, अलग अलग स्टेट्स में गए, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में दाखिला लिया, सीखे, पढ़े, फेल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। तो क्या? क्योंकि प्लान बी नहीं था ना। आपने 2 लाख रुपए खर्चे, आपने 3 लाख रुपए खर्चे, आपने 4 लाख रुपए खर्चे, आपने 5 लाख रुपए खर्चे खाली फीस पे, बट प्लान नहीं था आपके पास। आपने सोचा आईएएस बन जाऊंगा, जिंदगी बन जाएगी, लेकिन आप ये भूल गए आप 11 लाख में से एक हो, सीट्स 800 है। लेकिन अभी भी बोलूंगा, बड़ा ही सोचना है, बिजनेस। अब क्या सोचना है? बिजनेस। और बिजनेस को बड़ा कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। और बिजनेस के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, बस आपके जैसा करेज ही तो चाहिए हमें, आपके जैसा जज्बा ही तो चाहिए हमें। क्योंकि जो आईएएस, जितना आईएएस में आपने दिन रात एक कर दिया, अगर वो आप बिजनेस में कर दोगे ना, तो कसम कैसे यकीन दिलाऊं कि हमारा इंडिया मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि आप इस फील्ड के नहीं है,
मैं तो इस फील्ड में हूँ पिछले 16-17 साल से, मैं तो देखता हूँ, मुझे तो पता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मैं आपको, क्योंकि आप समझदार हैं, आप IAS है, आप समझदार है, इसलिए मैं आपको कैलकुलेटिव तरीके से बताऊंगा, आपको कैलकुलेशन वाले तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे बड़ा कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी कुछ बड़ी कंपनीज है इंडिया की, मैंने कुछ बड़ी और कुछ मिड कैप कंपनीज निकाली है। 7 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन है रिलायंस का। मतलब जो अंबानी परिवार है, मुकेश अंबानी, ही इज द ऑनर ऑफ 7 लाख करोड़, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द इंडिया, जो गूगल कह रहा है अभी। आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट इसके आसपास तो कहीं ना कहीं स्टैंड करते होंगे। 7 लाख करोड़ का मतलब आप समझ रहे हो। कब स्टार्ट हुआ था रिलायंस? मैं मानता हूं कि 1980 में स्टार्ट हुआ, आज है 2022, हुए कितने, 42 साल। 42 साल के अंदर उसका एम्पायर बन गया 7 लाख करोड़ का, सोचा। और आप 37 साल के बाद कहां पे पहुंच रहे हो? कहां पहुंच रहे हो? 2.5 लाख रुपए की सैलरी पे। ये खाली उनके लिए है जो इंडिया के लिए प्यार करता है ना, वो इंडिया के लिए ही करेगा, मैं जानता हूं। उसको मैं हिला भी नहीं सकता, ये वीडियो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो असली फौजी है। लेकिन जो असली फौजी नहीं है, जो पैसों के लिए फौजी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूं। 7 लाख करोड़, वो 2.5 लाख, खाली वो 2.5 लाख की सैलरी क्यों थी? 4 गाड़ी आगे, 4 गाड़ी पीछे, 4 स्टार चाहिए, थोड़ी सी पावर चाहिए। चलो, अब मैं मानता हूं जी, आप तो बोल रहे हो सर मैं कैसे बन जाऊंगा अंबानी। भैया, हर कोई थोड़ी ना अंबानी जैसी किस्मत वाला होता है, हर कोई थोड़ी ना रतन टाटा होता है 6 लाख 7 लाख करोड़ का मालिक, हर कोई थोड़ी ना SGFC हिंदुस्तान लीवर होता है। मैं मानता हूं, ठीक है। चलो फिर मिड कैप कंपनी में आते हैं। सबसे नीचे वाली कंपनी 371 नंबर है, इससे भी नीचे थी, वो भी कुछ लाखों में ही थी। लेकिन अगर मैं नीचे वाली कंपनी की भी बात करूं, वो भी 2 लाख करोड़। सोचो, कंपनी का नाम है मोइल, MOIL। अगर मैं इससे थोड़ी सी ऊपर आता हूं, लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड, 2,45,000 करोड़। अरे ये सारी कंपनी की हिस्ट्री उठा के देना, कोई ज्यादा पुरानी नहीं होगी, 40-50 साल, 60 साल। सबसे पुरानी कंपनी जो मुझे समझ आता है इनमें, शायद सबसे ज्यादा पुरानी कंपनी TCS होगी, या हिंदुस्तान लीवर उसके आसपास की, उसको टक्कर देती है। इन्फोसिस भी 60s की है, 60s 70s 80s की है इन्फोसिस। और सॉरी, TCS भी 60s 70s की है। सो कहोगे तो इस पे वीडियो बनाऊंगा, बट द टॉपिक इज 60s 70s की भी नहीं है। आई वाज रॉन्ग। दिस कंपनी इज फ्रॉम 70s और 80s, क्योंकि ये इंटरनेट से रिलेटेड कंपनी है, इन्फोसिस एंड TCS। सो टॉपिक बहुत क्लियर है, क्योंकि ये वीडियो में बहुत अनकट तरीके से बना रहा हूं, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपके साथ अपने फीलिंग्स शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज समझो यार कि आप खाली कुछ चंद पावर्स के लिए गलत डिसीजंस मत लो। उनके लिए वो डिसीजंस, चंद पावर वाले डिसीजन उनके लिए रहने दो जिनके लिए वो स्टार की वैल्यू है, जिनके लिए वो एक्चुअल में कुछ जिंदगी में इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश घर बार छोड़ने को तैयार है खाली इंडिया के लिए। तबादले के चक्कर में अगर किसी की फैमिली हिल जाती है, उसको यूं हो जाए, वो नहीं चल पाएगा वो। तो इसलिए मैं IAS लोगों को भी यही बताना चाहता हूं कि आप पैसे के लिए मत जाए वहां पे, शोहरत के लिए मत जाए। आप ये चीज को कैलकुलेट करके जाए कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग। आपके साथ हमारा इंडिया का फ्यूचर है, आप इंडिया का फ्यूचर है एक्चुअल में। बस फर्क इतना है कि आप गलत लाइन पे जा रहे हैं। आपको इंडिया का बिजनेस संभालना है, आपको इंडिया में बिजनेस लेके आना है। आपको मैं दूंगा ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनर्स है यार, बहुत सारे लोग हैं, आपकी जिंदगी बन जाएगी।
ये करोड़ों के अंपायर तो ऐसे ही खड़े हो जाएंगे आपके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे पास आओ या ना हो, मैं बस इतना मुझे फर्क पड़ता है कि आप लोगों का करियर सही डायरेक्शन में होना चाहिए, आप इंडिया के लिए कुछ करने चाहिए, दैट मैटर्स। और आपकी कैपेबिलिटी इंडिया है कि आप इंडिया को खड़ा कर सकते हो, आपकी इतनी कैपेबिलिटी है आप लोगों के अंदर। लेकिन आप किसी मिनिस्टर के अंदर जाके जी हुजूरी यूं करो और हुनर है आपके पास कोई और आप करो यूं यूं यूं, वो हुनर जो है वो बहुत कम बंदे ही निभा सकते हैं। आपका हुनर ही कुछ और है। यूएस से चाइना क्यों आगे है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मेरी वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो पे कमेंट करोगे, तो मुझे पता लगेगा यूपीएससी के लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े, हम बिज़नेस को कैसे बढ़ाए, हम बिज़नेस में कैसे एंट्री कर सकते हैं। मेरे को मोटिवेशन, मेरे को आपका एक रिएक्शन ही ज़रूरी है। सो रिएक्शन दो, मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है और मैं चाहता हूं कि आप भी इंडिया के लिए कुछ करें और बड़ा करें, हम सब मिलकर करें। आप आईएएस बने, मेरी दिल से दुआ है, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूँगा, भगवान से भी प्रे करूँगा कि जिसका आईएएस बनने का ड्रीम है सबके पूरे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेशन वो नहीं बोल रही है। तो वो कैलकुलेशन देखने के बाद मुझे लगा कि उसके बाद आपका क्या, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट करने के बाद आपका क्या, 3-3 अटेम्प्ट करने के बाद आपका क्या, 2-2 अटेम्प्ट करने के बाद आपका क्या, 2-2, 3-3 लाख इंस्टीट्यूट्स पे खर्चने के बाद आपका क्या, कुछ नहीं। और उसके बाद की गाइडेंस का, उसके लिए मैं हूं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ा सोचना बंद मत करना, क्योंकि आप बड़ा सोचते हो। जो आईएएस का ख्वाब देखता है वो बहुत टफ सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत रखता है, तो इसका मतलब वो बड़ा सोचता है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, करप्शन वाला दाग नहीं चाहिए। दोबारा से बोलूँगा, आंखें बंद करके सोच लो, करप्शन वाला दाग नहीं चाहिए, तबादले वाला दाग चाहिए। और हिलने नहीं चाहिए अगर आईएएस बन भी गए तो। एज ए कॉमन मैन बोल रहा हूँ अभी, और एज ए बिजनेस ट्रेनर बोलूंगा, नहीं होता तो डिमोटिवेट मत होना, कोई बात नहीं। अभी भी सोच लेना, देने ही मत। अगर आईएएस आपको लग रहा है कि आप आईएएस के लिए नहीं बने हो, मत देना, बिजनेस करना। आओ मिलके करते हैं कुछ बिजनेस, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा। आई विल गिव यू ट्रेनिंग। कुछ नहीं है बिजनेस, कुछ भी नहीं है बिजनेस, आपके जैसा करेज चाहिए। आई बिलीव, आई एम 100% श्योर, आपके जैसा बस करेज चाहिए। वीडियो में लिखोगे, आप मेरी वीडियोस देखते रहो, आपको मेरे बारे में पता लग जाएगा। मैंने भी खाली करेज से ही स्टार्ट किया है। आपको मेरी हिस्ट्री पता लगेगी। आई वॉज नॉट रिचेस्ट पर्सन, आई वॉज जस्ट लाइक यू, नो वन सपोर्टेड मी फॉर माई बिजनेस। सो अगर आप भी ऐसे आप इस सिचुएशन से लड़ लोगे, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है। यू आर अ सेल्फ मेड मैन बेसिकली। सो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियोस को पसंद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस पे गौर करें। थैंक यू।